हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव आने वाला है। 13 अक्टूबर आप लोगों की डेट है, एग्ज़ाम डेट है ना। तो टाइम आप लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है। इस टाइम को आपको अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है और क्या चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है, ज़रूरी किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज और कॉल कर रहे थे कि मैम एक बार ही बता दीजिए वीडियो बनाकर कि हमें इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। बिकॉज एज अ स्टूडेंट हम एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है और हम लोग डिसीजन ले नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो मुझसे मेरे कोर्स में जुड़े हैं उन सभी के लिए भी, और जो मुझसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। और आप लोग जिन भी बच्चों ने अपना एक स्ट्रेटेजी बना रखी है तो वो अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटेजी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते आप चेंज करना तो अपना पूरा स्टिक रहिए। बट जिन बच्चों की स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही है और उनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चीज़ों को आगे कवर करें, उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 13 अक्टूबर एज यू नो। ठीक है, और अभी आप लोगों के पास लगा लो 10 डेज ये सितंबर वाले, और 13 यानी 13 डे तो वो एग्ज़ाम है आप लोगों का, तो 12 दिन वो लगा लो, है ना। लास्ट डे भी आप नहीं कर पाते हो तो 11 दिन लगा लो। 11 और 10 टोटल आप लोगों के पास 21 डेज के आसपास है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या कवर करना है, कैसे करना है, आप लोगों को जो सिलेबस है उसको कैसे गो थ्रू करना है, रिवीजन करें, एमसीक्यू करें, क्या करना है। देखो, जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं मेरे कोर्सेज के थ्रू, चाहे आप लोग एमसीक्यू कोर्स में हो, चाहे आप पीजीटी कोर्स में हो, चाहे आप पीजीटी कोर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप लोग एमसीक्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं सभी। ठीक है, तो आप लोगों के पास डेली टास्क आ रहा है ना। आप डेली टास्क को फॉलो कर रहे हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, आपको इस टाइम जिस भी बच्चे का किसी भी रीजन से, क्योंकि वेदर भी ऐसा है इस टाइम, सब बीमार हो रखे हैं एज यू नो कि मेरा भी गला काफी टाइम से खराब चल रहा है, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है मुझे, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वीडियो भी नहीं आई है आप लोगों की कई दिन से, है ना, 2-3 दिन से। तो अभी थोड़ा सही फील किया तो मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो बेटा, वेदर भी ऐसा चल रहा है कि तो आप लोग भी बीमार हो सकते हो, फीवर हो सकता है, कोल्ड वगैरह ये सब चल रहा हो। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ना घंटों में अपनी स्टडी को मेजर नहीं करना है। अगर आपको लगता है, कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़े या ना पढ़े, हमें यूँ लगता है कि जैसे मान लो हमें 2-3 घंटे मिले तो हमें ये लगता है कि पूरा दिन तो वेस्ट ही गया, 2-3 घंटे में मैं क्या ही कर लूंगी, मेरे कॉम्पिटिटर तो इतना पढ़ रहे होंगे। मतलब ये हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता आपका कॉम्पिटिटर क्या पता पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं पता। बट हम लोग क्या सोचते हैं कि हर कोई तो पढ़ रहा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ रहा होगा और मेरी पढ़ाई नहीं चल रही है। समझ रहे हो। कल जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हो जितने भी, तो आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि बताना कि आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से जुड़ी रहती हूँ। तो क्या बच्चों का, मतलब जितने भी बच्चों का मैसेज आया, मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि कितने सारे बच्चे, तो जितने भी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज किया, रिप्लाई करा कि मैम ऐसे स्टडी चल रही है, तो मतलब मोस्टली बच्चे ये बोल रहे हैं कि वो अपने आप से सेटिस्फाई है ही नहीं। मतलब मैंने जितने भी मैसेज पढ़े कि मैम ये चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब किसी के कुछ रीजन, किसी का कुछ रीजन। मतलब मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि इस दुनिया में ना परफेक्ट कुछ नहीं होता है बेटा। समझ रहे हो। परफेक्ट ना तो आपकी स्टडी हो सकती है, वो जो परफेक्शन होता है ना, परफेक्शन वर्ड सिर्फ भगवान के ऊपर ही अच्छा लगता है। वो उन्होंने ही दुनिया, उनकी ही दुनिया और उनकी बनाई दुनिया ही परफेक्ट है। बाकी हम जो भी ह्यूमन है और हम जो भी काम करते हैं वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता कभी भी। तो आप लोगों का जो ड्रीम है ना कि स्टडी मेरी ऐसी होनी चाहिए और इस एंगल से मुझे इतना रिवाइज कर लेना है, ये सब एमसीक्यू, मतलब ये ऐसे चलनी चाहिए मुझे, वो सिर्फ ड्रीम में ही हो सकता है, ये फैक्ट है। तो आप लोग जितना भी आपने टारगेट बनाया ना, उसका अगर 90 और 80% भी कवर कर लेते हैं तो भाई सेटिस्फाई हो जाइए, खुद को शाबाशी दीजिए कि हाँ मैंने अचीव किया। समझ रहे हो। और
ऐसा अनअचीवेबल गोल मत रखिए कि आप दिन में ना आप सोच रहे हैं कि आप हर कुछ कवर कर लेंगे और फिर वो अचीव नहीं होता लास्ट में, उल्टा आपको मोटिवेशन की बजाय डिमोटिवेशन दे जाता है। तो सबसे पहले तो जो आप पहले दिन मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, जो भी बच्चे टास्क में है, डेली टास्क में, तो वो टास्क तो मैं देती हूँ। आप लोगों का ये प्रॉब्लम तो सोल्व ही हो गई कि मैम टास्क नहीं डिसाइड कर पाते। तो अकॉर्डिंग टू जो डेली टास्क आ रहा है आप लोगों का 25 सितंबर को आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का अकाउंट्स और बीएससी। फिर उसके बाद आप लोगों के फुल मॉक टेस्ट आने हैं। एज यू नो 10 मॉक टेस्ट आएंगे जिसमें आप लोगों की रैंक के साथ सारी चीजें बताई जाएगी आप लोगों को, और डिटेल्ड में आप चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फोकस हट गया मेरी इस बात से कि ना हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो मैंने बोला आपने जो डेली टास्क को ईमानदारी से कंप्लीट कर रहा है ना, जो डेली टास्क का पोर्शन दिया जा रहा है ना, वो भी कम नहीं है बेटा। और कोई बोलता है ना मेरे पास बच्चे हैं, मेरी शादी हो रखी है, मैं तो वर्किंग हूं, भाई हर कोई वर्किंग है। जो पीजीटी लेवल पर प्रिपरेशन कर रहा है तो वही इक्का दुक्का बच्चा होगा जो घर पे सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, जो अनमैरिड है या फिर बीएड अभी की थी और एस्टेट हो गया और अभी दोबारा अप्लाई किया। मोस्टली 90% बच्चे बेटा आप लोगों के जैसे ही है। तो आप लोगों को कंपटीशन ऐसे ही लोगों से है जो आप लोगों के जैसे हैं। तो पहले तो ये नहीं सोचना है कि मैं यूनिक हूं या मेरे साथ ऐसा है, सभी के साथ ऐसा है भाई। और मैंने क्या बोला, सभी के मैसेज ऐसे थे कि 90% बच्चे, कोई इक्का दुक्का बच्चा था जो जिसने मेरे को ये मैसेज किया कि मैम आई एम सेटिस्फाइड और मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। मतलब कोई नहीं बोल रहा था कि मेरी मैम ये लोचा चल रहा है, मतलब ये खराब चल रहा है, ये कैसे सही करूं। तो मतलब वो चीजें थी सबकी। समझ रहे हो मेरी बात? एक पॉइंट बार बार ना बच्चे मुझे मैसेज करके ये बोल रहे हैं, जैसे डेली टास्क आप लोग दे रहे हो, ठीक है, सॉरी, डेली टास्क आप लोग दे रहे हो, उसके अंदर 50 क्वेश्चन पर टॉपिक आते हैं आप लोगों के, 50 एमसीक्यू, राइट। तो उसमें जब आप लोगों के मार्क्स देखते हैं ना, तो मान लो किसी बच्चे के आ रहे हैं 50 में से 35, किसी के आ रहे हैं 38, मतलब कुछ भी 40 के अबाउ नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे ना डिससेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैम मेरे तो मार्क्स नहीं बढ़ रहे। और क्योंकि मैंने क्या बोला, सब अपने ड्रीम में रहते हैं। क्या 50 में से 50 चाहिए बेटा? एलकेजी में हो क्या, या बताओ 11th-12th में हो क्या कि आपको वो चाहिए 50 में से 50? जो नोटबुक में मैम ने पीछे क्वेश्चन करवाए थे ना जी, वो मैंने रट लिए, अब मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए, वो वाला ड्रीम में हो गया आप लोग? नहीं हो ना। कंपटीशन में एमसीक्यू आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्यों दिए जा रहे हैं आपको टेस्ट? ताकि आप लोग बेहतर, अरे आप लोग थोड़ा सा अलग क्यों नहीं सोचते कि अगर आपने ये 12 क्वेश्चन गलत करे तो 12 चीजें आपने नहीं सीखी है उस टेस्ट से? इस तरह क्यों नहीं सोचते हो? नहीं सोचते, क्यों चाहिए 50 आपको? आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, आपको अल्टीमेट डे जो एग्जाम डे है उस दिन अच्छा करना है बेटा। तो उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आप लोग भूल गए क्या? यहाँ पे बेस्ट करने से नहीं होना, लेकिन यहां से तैयारी करनी है। तो आप सोचो ना, 12 चीजें आपने नहीं सीखी, तो 12 चीजें सिखाने के लिए भाई मैं भी तो कुछ लेवल रखूंगी ना उसका, टेस्ट का। अगर बहुत इजी बना दूंगी, बहुत इजी कंटेंट हो जाएगा, तो आप लोग सीखेंगे क्या? और एचपीएससी का इजी लेवल नहीं जाने वाला। अगर इजी जाएगा तो फिर कट ऑफ आई जाएगी, और एक ठीक ठाक लेवल होता है एचपीएससी का पेपर का। एस्टेट वालों के पसीने छूटते हैं भाई, तो एचपीएससी है वो तो लेवल तो ठीक होगा। और आपको मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि इधर आप लोगों के फुल बाय फुल आ रहे और उधर हो गए ढिले, फिर क्या करोगे? तो एक डिफिकल्टी लेवल बना के रखना पड़ता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं जा रहा है। आप लोग डेली टास्क वाले जानते होंगे। और 25 सितंबर तक आप लोगों का डेली टास्क के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। जो बच्चे मुझसे लास्ट में जुड़े हैं वो मुझसे पर्सनली भी इवनिंग में कॉल कर सकते हो कि भाई कि मैम मेरा ऐसा चल रहा है और मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं जरूर सोल्व करवाने की कोशिश करती हूँ। बस मैं इतना ही कहूंगी, ना तो आपको अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करना है, क्योंकि आप लोग नहीं जानते दूसरे की क्या कंडीशन है, मेरी क्या कंडीशन है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, कंपटीशन में किसी का कुछ नहीं पता होता। कई बारी खूब 30 मार खा मैंने ऐसे देखे हैं जिनका लास्ट में नहीं होता है, और एक मीडियोकर बच्चा क्लियर कर जाता है और जॉब भी ले जाता है। तो आप लोगों को कुछ भी ना मिथ नहीं बनानी है, कुछ एक जनरल गाइडलाइन नहीं बनानी है कि मेरा तो भाई, अगर मैं कह रही हूँ टेस्ट में 50 में से 50 आ रहा है, जरूरी नहीं है होगा। समझ रहे हो? आप लोगों को बैलेंस बना के रखना है कि आप लोगों को नहीं आता तो जी मुझे सीखना है इन 10-12 दिन में, जो भी मेरे पास डेज बचे हैं 20 दिन में, और जो मुझे आता है उसको मुझे रिवाइज करना है। मैं फिर से बोल रही हूँ,
कंपटीशन में हार तब होती है जब हम बेसिक को गलत करते हैं, यानी बेसिक यानी जब 90% बच्चा उस चीज को सही करेगा और मैं गलत कर देती हूँ तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं कह रही हूँ बहुत सारे एडवांस लेवल सभी का सेम है बेटा। जैसे आप लोग बोलते हो ना ओबी, कोस्टिंग, ये वाले टॉपिक सभी के सेम है मेरे बच्चों। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा नहीं। यहाँ पे ऐसे बच्चे जिन लोगों ने ये चीजें अच्छे से कवर नहीं करी है, वहां पे आप लोगों की दिमाग काम करेगा, यानी एलिमिनेशन की स्ट्रेटेजी, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा कि आप लोग छोड़ दो उसको, ईगो पे ना लो, नेगेटिव तो ना दो, एटलीस्ट पॉजिटिव। तो कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को टॉपिक नहीं भी आता फिर भी कर जाते हो आप लोग। तो बहुत सारी चीजें होती है, बी पेशेंस के साथ काम करना है, जितना करें उसको रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करें एज कंपेयर टू कि मुझे ये यूनिट नहीं आती उसके पीछे पड़े रहे आप। मैंने अपने कोर्सेज में कम वीडियोस में चीजें कवर करवाने की कोशिश की है और आप लोगों को बेहतर कराने की कोशिश करी है। देखो 100-150 वीडियो बनाकर कंटेंट करवाना बहुत आसान है, बट कुछ लिमिटेड सेक्शंस को कराकर और उसमें से एग्जाम में चीजें देखने को मिले, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। भर भर के कंटेंट आप भी इकट्ठा कर लेंगे और आप लोगों ने किया भी होगा आज तक, लेकिन आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप लोगों को इन 10 दिन में बेटा प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू करने हैं, रिवीजन को लाइटली नहीं लेना है। रिवाइज करिए और रिवीजन बार बार करिए, ठीक है। कम कंटेंट को पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, और ये मत सोचिए कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, ये वाला टॉपिक मेरा वीक है। अरे भाई, बहुत सारी 100% परफेक्शन किसी का नहीं होता। 100% परफेक्ट कंपटीशन एग्जाम में कभी नहीं हो सकता बेटा, कभी भी नहीं हो सकता। आपको 100, 200, 300 दिन भी दे दिए जाए फिर भी आपको डाउट ही रहेगा किसी ना किसी सेक्शन में। और एक और बात बताती हूँ, कंपटीशन एग्जाम की ना एक और बात होती है। आपने सोचा किसी पोर्शन को टफ, ठीक है, उस पोर्शन को इजी बना देगा एग्जामिनर, और जिसको आपने इजी समझा उसको टफ, समझ रहे हो। तो ये सिर्फ एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि आपको पेपर कैसा दिखाना है। मैं बोल रही हूँ आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट है, मैं उससे पेपर बनाऊं, मैं टफ से टफ बना सकती हूँ, आपसे 10 क्वेश्चन नहीं होने के, समझ रहे हो। लेकिन आपको वो इजी लगता है। अरे इजी यूनिट ज्यादा मरवाती है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं उसको इजी समझ के और वो बेसिक बाहर करते हैं। तो प्लीज रिवीजन पे फोकस करें। और जो टफ यूनिट्स हैं जैसे ओबी हो गया, कोस्टिंग हो गया, जो आप लोगों को टफ लगते हैं, टफ है नहीं, वो लगती है आप लोगों को। जैसे आप लोगों का एक और है ना अमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट, ये वाला। तो अगर जितने भी कोर्सेज वाले बच्चे मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज मुझे बताएं कि कौन से सेक्शन में मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, एज यू नो। आप लोगों के पास जितना टाइम है उतना ही है, तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर उन सेक्शंस पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, और आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगी। बस बाकी मेरी तरफ से यही है कि कुछ जो सेक्शंस है वो आप लोगों को न्यूमेरिकल वाइज भी थोड़ा सा देख लेने हैं, वो एक बारी बता देती हूँ मैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल टारगेट करते हैं वो वाले टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे ये वीडियो। देखो, सबसे पहले तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं छोड़ना है आप लोगों को। उसमें आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, शेयर फॉर फीचर वाला, ठीक है, पार्टनरशिप, क्योंकि आप लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आ जाते हैं, यहां से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का पिछली बार ना मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ था आप लोगों का बीआरएस से, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं अभी मैं, सब्जेक्टिव के टाइम पे अलग बता दूंगी। बीआरएस से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है, आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और डीआरआर, सीआरआर, ये भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये कुछ सेक्शंस है जो देख लेना एक बारी चलते चलते। जो बच्चे वीक है वो भी इस सेक्शंस को तो देख लेना। बाकी आप लोगों का जो पोर्शन है, जो भी अकाउंट्स और बीएससी है, पूरा रिवीजन पे फोकस करें। डेली टास्क में जो बच्चे अपने डेली टास्क को कंप्लीट करें, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। ज्यादा के चक्कर में आप थोड़ा भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। विश्वास बना के रखे, परफेक्शन के चक्कर में ना रहे, जितना हो पा रहा है उतना कर पाए, ठीक है। परफेक्शन किसी का नहीं होएगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम डेट, ठीक है। नहीं होता है परफेक्ट। एग्जाम भी हो जाएगा, क्लियर भी कर जाओगे, तब भी नहीं होएगा, आपको लगेगा अरे मेरा वो पोर्शन तो वाकई था। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो यूजफुल रहे। बेटा ज्यादा बोला नहीं जा रहा है बिकॉज मैंने बताया ना थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है थोड़ा,
तो ठीक है स्टूडेंट, एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। कोर्सेज में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मेरे HPSC PGT का फुल कोर्स है। मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम कम है अभी, फिर भी अगर आप रिवीजन मेथड से चीज़ें देखना चाहते हैं तो कम वीडियोज़ में चीज़ों को कवर करवाने की कोशिश करिए। PGT का MCQ कोर्स भी चला हुआ है जिसमें डेली टास्क दिया जाता है। फुल मॉक टेस्ट 10 आएंगे, रैंक वाइज सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो आप आ सकते हैं कोर्सेज में। ठीक है स्टूडेंट, यही था मेरा आज की वीडियो का मैसेज। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए। जय श्री राम।